अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम CS301 डाटा स्ट्रक्चर क्विज़ नंबर 2 जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। क्विज़ को स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों को बता दूं कि CS के तमाम सब्जेक्ट की मैं क्विज़ सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर कोई स्टूडेंट पेड बेसिस पे क्विज़ करवाना चाहता है तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है, इस पर रब्ता करके आप जो है वो क्विज़ सॉल्व करवा सकते हैं। तो करते हैं आज के इस क्विज़ को स्टार्ट। तो स्टूडेंट, फर्स्ट MCQs जो है वो आपका ओपन होने वाला है। तो if there are dash nodes in avial tree, its level will be roughly as log to 10 million। तो स्टूडेंट, ये आपका आंसर जो है वो 10 मिलियन है। आपकी हैंडआउट्स में ये दिया गया है, इफ़ देर आर 10 मिलियन नोड्स ऑफ एवियल ट्री देन लेवल विल बी। तो ये आपका MCQ था, 10 मिलियन जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं हमारे MCQ नंबर 2 की तरफ। द फर्स्ट स्टेटमेंट इन द गिवन कोड इज कॉल्ड एज। तो स्टूडेंट, ये आपका आंसर है फॉरवर्ड डिक्लेरेशन, जो कि हमें मिल चुका है। द फर्स्ट स्टेटमेंट इन द गिवन कोड इज कॉल्ड फॉरवर्ड डिक्लेरेशन। ठीक है, यही कोड हमें दिया गया है क्विज में। तो फॉरवर्ड डिक्लेरेशन जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं हमारे MCQ नंबर 3 की तरफ। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सिंटैक्स टू पास अ कांस्टेंट वेरिएबल बाय रेफरेंस टू अ फंक्शन। तो स्टूडेंट, आपका करेक्ट आंसर ए है, यह भी हमें मिल चुका है। आपका जो आंसर है वो है इंट डिस्प्ले कांस्टेंट इंट वाल। आपका जो करेक्ट आंसर है ये इंट के बाद एंड का साइन आएगा। ठीक है, एम्ब्रेसर का साइन इंट के बाद आएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर जो है वो ए है। चलते हैं हमारे MCQ नंबर 4 की तरफ। द डैश ऑफ द नोड इन अ बाइनरी ट्री इज डिफाइंड एज द हाइट ऑफ इट्स लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ इट्स राइट सब ट्री। तो स्टूडेंट, करेक्ट आंसर जो है वो आपका बैलेंस है। बैलेंस इज द करेक्ट आंसर। अगर आप हैंडआउट्स में पेज नंबर 223 पे जाएं तो वहां पे मिलेगा द बैलेंस ऑफ द नोड इन अ बाइनरी सर्च ट्री इज डिफाइंड एज द हाइट ऑफ द लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ इट्स राइट सब ट्री। तो बैलेंस जो है वो आपका करेक्ट आंसर था। चलते हैं हमारी MCQ नंबर 5 की तरफ। In the perspective of the memory organization, every process executing the last part of the memory is for the dash of the program। तो स्टूडेंट, आपका करेक्ट आंसर जो है वो हीप है, जो कि मुझे मिल चुका है। आप देख सकते हैं फॉर एवरी प्रोसेसर। तो ये आपका हीप जो है वो करेक्ट आंसर है। तो हीप इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं हमारे MCQ नंबर 6 की तरफ। The dash sign before the name of the variable mean that the address of the variable is being passed। तो स्टूडेंट, एंड का साइन है, ये एम्ब्रेसर का साइन है। ठीक है, अभी आपको हैंडआउट से भी दिखा देते हैं। द एम्ब्रेसर साइन बिफोर द नेम ऑफ द वेरिएबल मीन दैट द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल इज बीइंग पास। ठीक है, तो ये वाला साइन होगा आपका, ये जो एंड का साइन होता है। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं हमारे MCQ नंबर 7 की तरफ। तो स्टूडेंट, MCQ नंबर 7 आपका ओपन हो चुका है। वी कैन मेक अ लेक्सियोग्राफिक ऑर्डर ऑफ करेक्टर्स बेस्ड ऑन देयर। ठीक है स्टूडेंट, आपका जो करेक्ट आंसर है वो आस्की वैल्यूज है। अगर आप अपने हैंडआउट्स में पेज नंबर 165 पे जाएंगे, वहां पे आपको मिलेगा कि वी कैन मेक अ लेक्सोग्राफिक ऑर्डर ऑफ करेक्टर्स बेस्ड ऑन देयर आस्की वैल्यूज। तो आस्की वैल्यूज आपका जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये आपका 100% करेक्ट आंसर आस्की वैल्यूज है। चलते हैं हमारे MCQ नंबर 8 की तरफ। if we return the reference of the local variable from a function it will cause। तो स्टूडेंट, आपका जो करेक्ट आंसर है वो डैगलिंग रेफरेंस होगा। आपका जो करेक्ट आंसर है कि इफ वी रिटर्न द रेफरेंस ऑफ अ लोकल वेरिएबल, तो वो आपका डैगलिंग रेफरेंस में आता है। चलते हैं हमारे MCQ नंबर 9 की तरफ। तो स्टूडेंट, MCQ नंबर 9 जो है, इन विच केस ऑफ इंसर्शन सिंगल रोटेशन कैन मेक द एवियल ट्री बैलेंस। तो स्टूडेंट, इसका आंसर जो है वो मैं सी लगा रहा हूँ। इसको आप लोगों ने मजीद चेकआउट भी कर लेना है। MCQ नंबर 10 है, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल यूजिंग पॉइंटर इज कॉल्ड। तो स्टूडेंट, ये आपका आएगा डिफ्रेसिंग का अमल है ये। ठीक है, डी रेफरेंस। ठीक है, डी रेफरेंसिंग आपका जो है वो करेक्ट आंसर है, डी रेफरेंसिंग।
तो स्टूडेंट आपका क्विज़ जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग भी पेड बेसिस पे क्विज़ करवाना चाहते हैं तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर रब्ता करके आप जो है वो क्विज़ अटैम्प्ट करवा सकते हैं। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।